हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसिड, बेस और सॉल्ट का। ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, टोटल बेस के बारे में पढ़ लेंगे इस वीडियो में, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज भी और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी जो जनरल बातें होती है बेस के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसका पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ वो देख लीजिए। इसके बाद आप ये देखिएगा। ये देखने के बाद आप बेस का कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस से पूछा वो 100% आप कीजिएगा, क्योंकि उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। तो देखिए, बात करें बेस का, तो आप जानते होंगे कि बेस क्या होते हैं। तो बेस का अगर बात करें ना, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, यानी टेस्ट कीजिएगा तो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। हमने उस दिन भी बताया था कि कैसे होते हैं, कड़वे। बीटरनेस होता है इनके अंदर, कड़वा लगता है ये टेस्ट करने पे। और इनका जो हार्डनेस होता है ना, ये बहुत ही सोपी टाइप का होते हैं, यानी मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? टच करने पे बहुत ही मुलायम होते हैं बेस। जैसे आप साबुन को ले लीजिए, उसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। तो वो देखते हैं कैसा होता है, सॉपी होता है, यानी मुलायम होता है ना। तो बेस क्या होते हैं दोस्त, मुलायम होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अपोजिट नेचर ऑफ एसिड होता है, यानी एसिड के विपरीत नेचर को होते हैं। एसिड के विपरीत नेचर के ये होते हैं आपको। यानी आप एसिड में जितना चीज़ देख रहा था ना, एसिड जो चीज़ करता है उसका जस्ट विपरीत कौन करता है, आपका बेस करता है। उसके विपरीत नेचर का होता है। जैसे देखिए, हम आपको बताया भी था कि एसिड बेस मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल कर देता है। यानी एसिड बेस जब मिलेंगे ना एक दूसरे को, जो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज है सबको तहस नहस कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रिएक्शन में हमने बताया था, आज भी ये बात आपको बताएंगे। तो ये 3 बात बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बेस के बारे में हम और चीज़ें बताते हैं आपको। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि बेस का एग्जाम्पल क्या है, किसको हम बेस कहेंगे। तो देखिए, बेस आपको ध्यान रखना है कि मेटल के साथ अगर OH लगा है ना, किसी भी मेटल के साथ अगर OH लगा है तो वो जनरली क्या होता है, बेस होगा। जैसे देखिए, KOH, NaOH और आपका हो गया CA से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हम वही लिख रहे हैं, MgOH2। फिर आपका हो गया एक और NH4OH। ये जितने भी है ना, एक ही एक्सेप्शन में है NH4OH, क्योंकि इसमें ही क्या नहीं लगा रहता है, एक आपका मेटल नहीं लगा है। बाकी किसी भी मेटल के साथ अगर OH आ रहा है तो क्या होता है, बेस होता है। लेकिन NH4 के साथ OH आएगा तभी ये क्या होगा, ये बेस ही होता है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये बेस होता है। अब हम बात करें एल्कली का, कि एल्कली किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए एल्कली क्या होते हैं। एल्कली का अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, वाटर सोलुबल बेस ना पूछेगा एल्कली किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो, घुल सके, यानी वाटर सोलुबल बेस होते हैं। एल्कली क्या होते हैं, वाटर सोलुबल बेस। सोलुबल बेस ध्यान से समझिए, यानी ऐसा क्षार जो पानी में क्या हो, घुलनशील हो। यानी ऐसा क्षार अगर कोई पानी में घुलनशील है तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल पूछता है कि कौन ऐसा क्षार है ना, वो क्या है, आपको एल्कली है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं, पानी में घुल जाता है सब। अब अगर सब बेस का बात कीजिएगा तो पानी में नहीं घुलते हैं। हमने ये जो लिखा है ना, ये सब वो बेस ऐसे है जो क्या होंगे, पानी में घुल जाएंगे। जैसे CA का ले लीजिए, अगर आप Al2OH3 ले रहे हैं तो ये वाटर सोलुबल नहीं होता है। कुछ है जो वाटर सोलुबल होते हैं। तो देखिए क्या क्या उसका 5 आपको एग्जाम्पल ध्यान पर रखना है। एक है NaOH, एक है KOH, यानी देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका एक और याद रखना है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका। और याद रखना है आपका MgOH2 और फिर NH4OH। ये 4 ऐसे है ना जो क्या होते हैं, आपको वाटर सोलुबल होते हैं। इनको हम एल्कली कहेंगे। क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं। तो जब वाटर में घुल जाएंगे तो इनका स्पेशल नाम क्या कहता है, हम एल्कली कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करें, आपको देखिए अर्हेनियस का डेफिनेशन का, यानी बेस में अर्हेनियस का क्या डेफिनेशन था, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। बेस ऑफ वाटर सोलुबल। अगर हम कभी भी आप आगे बेस का बात करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना वो एल्कली ही होगा, क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है वो मैक्सिमम पानी के अंदर ही होता है। तो कोई भी अगर हम बेस बोलेंगे तो उसमें आपको क्या समझना है कि एल्कली होंगे, यानी यही 5 आएंगे। सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, अमोनियम का हो गया। अब देखिए दोस्त, अर्हेनियस का डेफिनेशन आपको याद रखना है बेस का। अर्हेनियस का
क्या दिए थे डेफिनेशन, जिस तरह हम आपको एसिड में बताए थे कि एसिड का जलीय विलयन से क्या होता है, यानी एसिड को जल में हम घुलाने से क्या होता है, हमें H+ आयन मिलते हैं, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। उसी तरह बेस में पता है क्या होता है, जो बेस का जलीय विलयन होता है ना, बेस के जलीय विलयन से यानी एक्वेटिक सॉल्यूशन से OH- आयन प्रदान होते हैं, OH- आयन निकलते हैं या प्राप्त होते हैं, निकलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस का अगर आप जलीय विलयन कर रहे हैं ना, तो उससे आपको क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा। जैसे हम समझा रहे हैं इस बात को कैसे, कोई भी बेस उठा लीजिए, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया, इसको हमने डाला वाटर के अंदर, पानी के अंदर डाला। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए कि सोडियम क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप जानते हो धातु क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, वो डोनेट करते हैं। तो अगर आपको बताया था फोन, इसके पहले भी फोन के बारे में, कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे। तो सबसे तेज लेने में फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपका नाइट्रोजन है। ये चोरे एक तरह के समझिए, इनको इलेक्ट्रॉन ये किसी न किसी से क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए ये जो यहाँ ये बैठा है ना ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे हमने एसिड के केस में आपको पढ़ाया था, यहाँ एसिड के केस में बताए थे, जैसे हम HCl को जैसे पानी में डाले थे, वाटर में हम इसको डिजोल्व किए थे, तो क्या बना था आपका Cl- और प्लस H+ आयन्स बना था, ये बना था ना। तो ये हुआ क्या था कि ये आप देखिए क्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन भी आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 6 लिखे था हम आपको बताया था, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये क्लोरीन क्या किया था, इस तरह इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाता है ना, पानी के अंदर एक सुटेबल कंडीशन बनता है इलेक्ट्रॉन को लेने का। जैसे ही क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेता है इसका, और ये इलेक्ट्रॉन इसका जब ये छीन लिया तो इसको -4 इसको प्लस है। उसी तरह क्या होता है, यहाँ ये वाटर के अंदर जाएगा तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन ये लेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसका साथ एक है क्या, मेटल। तो ये मेटल क्या करेगा ना, ये जान रहा है कि इससे मेहनत के बाद इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है ऑक्सीजन, तो Na पे आ जाता है आपका प्लस चार्ज, और बचा क्या, तो OH-, ये अलग हो जाता है। देखिए एक्वस में ये दोनों पानी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी एक पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक पे क्या आ जाएगा, OH पे माइनस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह आप कोई और ले लीजिए, जैसे हमने MgOH2 ले लिया। MgOH2 को क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। पेट की अम्लीयता में इसका उपयोग होता है। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। ये सब यूज में हम पढ़ेंगे, ठीक। MgOH2 का अगर आप देख रहे हैं, तो इसको अगर पानी में हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा आपका, Mg2+ होगा, क्योंकि Mg के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 लगा, लेकिन अब की बार 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का आयन बनेगा, OH2-। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी बेस को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो यही केस होना है, क्योंकि बेस में क्या रहेगा, OH रहना ही, OH रहेगा ही, और ये OH अलग होगा ही, क्योंकि धातु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है पानी के अंदर जाते ही। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी बेस में एक जनरल चीज़ क्या है, तो OH है। तो याद रखिएगा कि जो बेस होते हैं ना, उनमें क्या ऐसा चीज़ है जो सभी बेस में पाया जाएगा, OH-, यानी OH आयन जो है सभी बेस में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे C2H5OH, यहाँ ये बेस नहीं है, ये एक बेस नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए, क्योंकि हम आपको बताया था कि OH के साथ अगर मेटल लगा है, शुरू में मेटल रहना चाहिए, शुरू में मेटल रहेगा तभी ये क्या होगा, बेस होगा। मेटल नहीं रहेगा तो एक और है रेडिकल जिसका यूज होता है NH4, बस वही एक है कि अलग ना, कोई भी मेटल रहेगा, OH रहेगा, तभी क्या बनेगा, आपका बेस बनेगा। तो ये बेस नहीं है, अल्कोहल का है। आप जानते होंगे अल्कोहल का फॉर्मूला है इथेनॉल का, ठीक। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो आर्हेनियस के डेफिनेशन के अनुसार क्या आपको याद रखना है कि बेस का अगर आप जल में डुबाते हैं ना, तो आपको OH- आयन क्या होते हैं, मिलते हैं। अब देखिए, जो बेस पानी में डुबाने के बाद ज़्यादा आयन OH- आयन देगा, वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी किसी बेस को आप पानी में डुबाए, मान लीजिए हमने NaOH को पानी में डिजोल्व किया, NaOH का मान लीजिए हमने 1 करोड़ अणु को डुबाया है, 1 करोड़ अणु है, और 1 करोड़ का 1 करोड़ अणु क्या हुआ, Na+ और OH- में टूट गया, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन हमने मान लीजिए डुबाया MgOH2 का 1 करोड़ डुबाया, 1 करोड़ डुबाया, तो हमने देखा कि मान लीजिए 100 करोड़ डुबाए अणु को, मैंने पानी में डाले हैं, तो 100 करोड़ MgOH2 का अणु है। तो हमने देखा कि केवल 1 करोड़ ही Mg+ और OH- में टूट रहे हैं, बाकी 99 करोड़ क्या है, ज्यों का त्यों MgOH2 ही है। तो ये कैसा है, वीक है। तो आपको हम बताए थे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। सेम चीज़ यहाँ भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए क्या,
एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेस। वीक यानी कमजोर। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जिससे क्या हो, वाटर में डिजॉल्व करने पे OH माइनस जो है ना मैक्सिमम OH माइनस मिले, यानी ऐसा बेस जिसका जलीय विलयन से मतलब जलीय विलयन करने पे जो OH माइनस की संख्या है ना बहुत ज़्यादा प्राप्त हो। यूँ कहिए कि जितने आपने किसी बेस के एटम को डाला है सब क्या है, सब के सब टूट गए हैं किस में, तो अपने प्लस और OH में, यानी मेटल का जो प्लस है वो बना लिया और OH बना लिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। इसमें दो ही आते हैं, आपको याद रखना है, NaOH और KOH। ये दो ऐसे आपको बेस मिलेंगे ना जिनको अगर हम पानी में डुबा रहे हैं तो जितने NaOH का आयन मोलिकुल है ना सब क्या होंगे, आयन में ब्रेक हो जाएंगे, यानी इनको डुबाने पे OH माइनस की संख्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम वीक बेस का बात करें तो इनको पानी में डुबाएंगे ना तो ये आंशिक रूप से क्या होता है, टूटते हैं आयन में। ये है कि पूर्णतः आयन में टूट जाते हैं, इसके अणु पूर्णतः आयन में क्या होता है, टूट जाते हैं, लेकिन इसके अणु आंशिक रूप से आयन में क्या होता है, टूटते हैं, तो इसको वीक बेस कहते हैं। इसमें बाकी एग्जाम्पल आपका आ जाएगा MgOH2, NH4OH और फिर आपका CaOH2। ये ध्यान रखना है आप, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो ये आपको इतना चीज़ क्या रखना है, ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि OH माइनस आयंस की संख्या ज़्यादा मिलेगा और वीक बेस का मतलब OH माइनस आयंस की संख्या क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक, ये चीज़ लिख लीजिए। अब हम चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। अच्छा, सवाल ऐसे आ जाए कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनके जलीय विलयन में क्या पाए जाते हैं, आप बताइए। स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम जलीय विलयन कर रहे हैं तो इसके जलीय विलयन में आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के, तो इसके जलीय विलयन में खाली आपको क्या मिलेंगे, आयन मिलेंगे। और कौन आयन, OH माइनस, तो खाली आयन मिलेंगे। लेकिन बात करें वीक बेस का जलीय विलयन में, तो इसके जलीय विलयन में आपको क्या क्या मिलते हैं, तो इसके जलीय विलयन में आपको आयन भी मिलेंगे और अणु भी मिलेंगे। आयन में मिलेगा आपका वही जो मेटल होगा उसका प्लस आयन, और OH माइनस अणु में जिस चीज़ का आप बेस है वही मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा है इस वीडियो मतलब तो चलिए अब देखते हैं कि बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। बात करें हम अगर बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो फर्स्ट बात आपको यही याद रखना है कि जो बेस होते हैं ना उनका जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आपको यही लिखना है कि बेस का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। देखिए कैसे, अच्छा आपको एसिड वाला ही वीडियो में बताया था कि एसिड का भी जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आखिर क्यों, तो उसमें वहाँ भी हम बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं कि विद्युत का सुचालक का मतलब क्या हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, आयन है, फिर इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो आयन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है, अभी बताए थे, जैसे हम NaOH को ही डाल दें वाटर में तो ये क्या बना लेता है, तो ये आयन बना लेता है, Na प्लस OH माइनस, यही आयन बनता है। और आयन बन गया यानी आयन है, तो आयन ही तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं, क्योंकि इन्हीं का तो जाना क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन बन गए हैं, अभी अलग अलग हैं, तो आराम से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ये फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ तो बॉन्ड बनाया ना, यहाँ पानी में जाते ही अलग हो जाते हैं, बता दिए अभी हम क्यों। तो फ्री आयन बन गए हैं और आयन है तो भाई इलेक्ट्रॉन जा ही सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब हम बात करें आपको कि धातु क्षार से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, यानी अगर हम धातु का कोई मेटल का रिएक्शन करा दे बेस से तब क्या मिलेगा। तो देखिए हम लिखने के लिए तो लिख दे, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आप खुद बताइएगा। कोई धातु ले लीजिए, मान लीजिए हमने उठाया कोई धातु भाई, कोई धातु उठाया सोडियम, ठीक, और कोई बेस उठा रहे हैं हम, या धातु हम उठा रहे हैं आपका जिंक, और बेस उठा रहे हैं NaOH। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान समझिएगा क्या होगा। देखिए यार पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया, NaOH। देखिए इसका अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो अगर कभी भी हम आपको एक बात बताए थे, देखिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ना या ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड Na से मिला हुआ है, तो जब ये दोनों मिलेंगे ना तो आपको देखिए क्या बनेगा, हम बता रहे हैं कैसे बनता है। Na2 हो जाएगा आपका ZnO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। देखिए क्यों ऐसा होता है, समझिए। ये जो जिंक है ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो हाइड्रोजन जान रहा है कि अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मिल रहा है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देगा, इन्हीं के साथ आ जाएगा। तो क्या बना मान लीजिए हमने लिख दिया NaZnO, ठीक, O2 होगा, सॉरी
O2 Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और बच गया हाइड्रोजन अकेले, तो H एक ये और एक और ऐसा रिएक्शन होगा, वहाँ से भी एक H मिलेगा, दोनों H मिलकर हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे। तो याद रखना ये एक सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, जिसको हम इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्या कहेंगे दोस्त, सोडियम जिंकेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि सब मेटल बेस से रिएक्शन करते हैं, कुछ ही मेटल हैं जो बेस से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। वो भी आपको बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेटल मीडियम क्रियाशील वाला होना चाहिए, तभी ऐसा रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो ये Zn है और यहाँ एक एल्युमिनियम रखेगा, तब ऐसा क्या है, रिएक्शन हो सकता है जो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। मैक्सिमम केस में नहीं होता, लेकिन पूछ दे कि क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा कि योग सॉल्ट बना है, यानी आपका सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए अम्ल क्षार का अभिक्रिया करके, ये तो आप जान ही रहे हैं, उसी इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आप लिख लीजिएगा इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को तो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनाएगा, तो आपका पानी और नमक, नमक पानी लिखे, सॉल्ट और वाटर, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो आप जानते हैं कि एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्यों बनाते हैं इसको पहले वाले वीडियो में बताए थे, यहाँ भी आपको बता देना। जैसे मान लीजिए हमने NaOH ले लिया, HCl ले लिया, इसका रिएक्शन कराया, NaOH एक बेस है, HCl का आपका एसिड है, तो रिएक्शन होगा तो आप जान रहे हैं कि भाई क्लोरीन या हाइड्रोजन को पकड़ कर रखा जबरदस्ती। अब ये देखिएगा कि यहाँ Na है, एक इधर मेटल मिल रहा है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्लोरीन चोर है, आके मिल जाएगा Na के साथ, तो बना लिया NaCl। क्यों मिला आपको समझ में आ रहा है ना कि क्लोरीन को बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या चाहता है, ये साथ ही चोर है, किसी ने इलेक्ट्रॉन की चोरी में लगा रहा था, इसलिए हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है। जान रहा है कि हाइड्रोजन शरीफ है, जैसे पानी में गए इसको एक लात देंगे और हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। पानी में घोलने पे आपको बताया था कि Cl-H+ बनता है। लेकिन ये जब देखेगा दोनों मिलेगा ना कि भाई यहाँ एक बैठा है, ये सोडियम खुद कहेगा कि ले लो हमसे इलेक्ट्रॉन, कहा है इस बेचारा से चोरी चमारी कर रहे हो, ठीक, तो ये इसको दे देगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो बन गया NaCl, इधर से OH बना, इधर से OH तो बन गया वाटर। तो यही चीज़ होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये न्यूट्रलाइजेशन देखिए कैसे होता है, ये तो आपका टूटेगा, मतलब यहाँ से आपका आएगा OH- और यहाँ से आएगा H+, तो ये दोनों जब मिलते हैं ना, OH- H+, तो ये क्या हो जाता है, बन के H2 बन जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। OH- और H+ ही क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, इसलिए पानी बनता है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ कोई बेस है, यहाँ कोई बेस है, एक कोर्स में ही होता है, यानी ये दोनों क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट समझ रहे हैं, पानी की मात्रा है, एसिड कम है, पानी ज़्यादा है। ये जो आपका ये बेस है, अगर ये वीक होता है, यानी OH का संख्या अगर कम रहे, H+ का संख्या ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको बताया था कि कोई अगर वीक है, कोई वीक एसिड है, चाहे कोई वीक बेस है, तो उसमें अगर वीक बेस है तो OH- का संख्या कम रहेगा, वीक एसिड है तो H+ का संख्या कम रहेगा। तो ये कोई अगर एक कम और एक ज़्यादा हुआ, तो एक बात बताइए, अगर कम ज़्यादा हुआ तो क्या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर पाएगा क्या। मान लीजिए OH बन गया है 10 गो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इधर हमने कोई बेस लिया स्ट्रॉन्ग तो OH बन गया 10 गो, एसिड लिया वीक तो H+ बना 5 गो, तो इनको 5 को न्यूट्रलाइज करेगा, 5 को एसिड बेस हुआ तो बचिए जाएगा। तो इस केस में आप सुने होंगे क्या होता है कि कोई सॉल्ट होता है जो क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट, यानी क्षारीय गुण रखता है। जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम जानते हैं, वो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो वो चीज़ अभी बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ है कि रटाने वाला हम काम नहीं करता, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा हर एक चीज़ की क्यों ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ रहे तभी आगे समझाएंगे। खैर यहाँ दोनों हमने इसलिए स्ट्रॉन्ग लिया था क्योंकि ये क्या बने, एक्चुअल सॉल्ट बने, क्योंकि जितने यहाँ से क्योंकि ये क्या सब OH में टूटेगा, सब H+ में टूटेगा, तो ये दोनों न्यूट्रल करेंगे, बन जाएगा। क्षार और अधातु का ऑक्साइड का बात करें कि क्षार का अभिक्रिया अगर अधातु का ऑक्साइड से करा देता क्या होगा, तो कोई क्षार ले लीजिए, हमने ले लिया NaOH, ठीक। धातु का ऑक्साइड क्या लें, NaOH चाहे C ये ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, इससे भी हो जाएगा कोई बात नहीं, खाली Na हो जाएगा इसलिए छोड़ दिए। CaOH2 ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और धातु का ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, आपको बताया था। तो देखिए क्या बनेगा। अब एक बात बताइए, ये आपको कल ही बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में आपको वाटर बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बताया था ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल में घुलनशील। अभी आपको लिखा भी था शुरू में, घुलनशील इसलिए क्या, अल्कली है, तो ये घुलता है, तो ये आपका बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक मिल्की होता है, उजला उजला कर देता है, दूधिया कलर का, ठीक। इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो आप देख रहे हैं ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट और वाटर बना है। तो सॉल्ट और वाटर बना है और ये बेस है, ये बेस है। तो कंफर्म है कि बेस का अभिक्रिया अगर अम्ल से कराएंगे तो अभी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो आपको ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सॉल्ट होता है। तो आपको पढ़ाए थे हम किस में, मेटल का ऑक्साइड में, नॉन मेटल का ऑक्साइड में। अभी इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होते हैं नेचर में। देख रहे हैं ना क्यों होते हैं, आप यहाँ प्रूफ देख पा रहे हो
क्योंकि ये बेस है, ये एसिड होगा तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होगा नहीं तो हो गया होगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे पीएच के बारे में, ठीक, क्योंकि हर एक पार्ट वाइज बना रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी पूछे, घुमाकर आप 100% कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। हमने बहुत सारा वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप एक बार जाकर देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा।